हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डायनेमिक सॉल्यूशन में हमने अब तक के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन, रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, Cottrell's method and thermodynamic derivation of relationship between the depression of freezing point and molar mass of a solute, साथ में उसके साथ रास्ट मेथड और मेरे ख्याल से वेंट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर हम अब तक के देख चुके हैं। हमको अभी देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। जब वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं बाय आई, वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, where Venter factor is equal to observed value of colligative property. Observed value of colligative property by normal value. By normal value. तो मतलब इसको ऐसा भी कर सकते कि I is equal to pi observe अपॉन पाई नॉर्मल, और डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बाय डेल्टा टी बी नॉर्मल, या फिर डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व एंड नॉर्मल। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इम्पोर्टेंस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर भी हमने देखा था कि वेंट ऑफ फैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आई की वैल्यू 0 आती है, आई की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियली बिहेव कर रहा है, डज नॉट गो अंडर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ध्यान से समझिएगा कि I की वैल्यू अगर 0 है तो सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है, मींस इट डज नॉट गो अंडर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बट I की वैल्यू अगर 1 से कम है, I की वैल्यू अगर 1 से कम है, इट मींस आवर सॉल्यूशन अंडरगोज अंडर एसोसिएशन। सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा एसोसिएशन में चला गया। हाँ, और आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन हमारा डिसोसिएशन में चला जाता है। तो हमें अभी जानना है कि इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो आज हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन। The molecules of organic electrolyte solution like acetic acid हो गया, benzoic acid और आर एसोसिएट इन बेंजीन। जब इनको हम जब बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दे आर अंडरगो एसोसिएशन। और इनको फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो वो भी एसोसिएट मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। मीन्स कि हमने डाले थे 5, वो अंदर जाके हो गए एसोसिएट, और 5 के हो गए 3, या फिर 10 डाले थे 10 के हो गए 5। तो वो कैसे हो गया कि जब सोल्यूट को सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका हो गया एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स लीड्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। 10 मोल डाले थे, अंदर जाके 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डिक्रीज हो गए। सो जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मली इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली लोअर हो जाती है इस नॉर्मल वैल्यू से, जो एबनॉर्मली लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जब एसोसिएशन होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
एबनॉर्मली लो हो जाती है इस नॉर्मल वैल्यू से, एंड द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट इज फाउंड टू बी हायर देन इट्स नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। उसका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है कि 10 मॉलिक्यूल लिए थे, एसोसिएशन हो गया 5 बन गए, तो 10 छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अंदर आके बड़े बड़े हो गए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। वेंटर फैक्टर, अभी वेंटर फैक्टर इज यूज टू मेजर दिस डेविएशन, कितना डेविएशन हुआ, क्या हुआ, इसको गिनने के लिए हमें वेंटर फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वेंटर फैक्टर इज यूज टू मेजर दिस डेविएशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू। suppose n is a simple molecule of a solute associate to form bigger molecule, that is ये अगर n के हमने मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ x मॉलिक्यूल्स लिए, n के हमने x मॉलिक्यूल लिए और वो हमने सॉल्यूशन में डाले, वो एसोसिएट होंगे, सॉल्यूशन में एसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, HCl। इनिशियली हमारे मॉलिक्यूल्स थे, अब 1 माइनस अल्फा सपोज टू भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे और हमारा बन गया बाद में अल्फा बाय n। अब इनिशियली मोल्स थे हमारे 1, बाद में सॉल्यूशन में डालने के बाद हो गया 0। सो नंबर ऑफ मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, तो हमारे इक्विलिब्रियम के मोल्स कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा और इधर क्या होगा, अल्फा बाय n। ये हो गया हमारा एट द इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि अल्फा मोल ऑफ अ सोल्यूट एसोसिएटेड टू फॉर्म अल्फा बाय n मोल्स, अल्फा मोल ऑफ सोल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म बाय अल्फा बाय n मोल, that is bigger molecules, and number of molecules associate unassociate, कुछ तो सब तो नहीं जाएंगे, सबके सब तो नहीं जाएंगे, सबके सब नहीं एसोसिएट होंगे। तो हमने 1 मॉलिक्यूल्स लिए थे, अब अल्फा मोल चले गए, एसोसिएशन हो गए, बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। सो ये हो गए नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड, ये मोल्स कितने हो गए, नेक्स्ट पेज। तो नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड, नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा, और नंबर ऑफ एसोसिएटेड, फिर नंबर ऑफ एसोसिएट कितने हो गए, अल्फा तो चले गए, तो फिर अल्फा बाय n, अल्फा ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एसोसिएटेड। सो ऑब्जर्व टोटल ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, इसमें टोटल सोल्यूट कितने हैं, एक तो अनएसोसिएटेड, टोटल सोल्यूट, टोटल मोल्स कितने, एक तो पहले हो गया हमारे अनएसोसिएटेड, दैट इज 1 माइनस अल्फा, प्लस एसोसिएटेड दैट इज अल्फा बाय n। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट ऑब्जर्व, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अनएसोसिएटेड प्लस एसोसिएटेड, अनएसोसिएटेड हो गए ये 1 माइनस अल्फा और एसोसिएटेड हो गए अल्फा बाय n। So the colligative properties are directly proportional to the number of moles of a solute. So hence I कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व colligative property, observe colligative property by normal. तो इन दिस केस ऑब्जर्व colligative प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 माइनस अनएसोसिएटेड प्लस एसोसिएटेड अल्फा बाय n, और नॉर्मल वैल्यू कितनी, 1, नॉर्मल वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 को लिखा नहीं लिखा, इट डजेंट मैटर। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n
इज इक्वल टू आई। सो थोड़ा इंटरचेंज अगर कर ले तो हमें फाइनली हमारा इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह से। आई, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/1/n माइनस आई। ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू। सो दिस इक्वेशन गिव्स द डेरिवेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई पता है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर आई पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग पता है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। इफ अल्फा इज 1, अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन एसोसिएशन इज कंप्लीट। एसोसिएशन कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। देन तो क्या होगा कि I इज इक्वल टू 1/n। दिस इंडिकेट द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज 1/nth ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। और अल्फा इज इक्वल टू 0 अगर हुआ, अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो नो एसोसिएशन, तो यहाँ पे एसोसिएशन ही नहीं होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।